आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हमने पर्यावरण से संबंधित विषय से बनाया था। कक्षा प्राथमिक के जब टेट में जाएंगे तो हमारा परिवेश, आसपास का परिवेश है, उसके तहत वायुमंडल का अध्ययन करना आवश्यक है। जूनियर में ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहाँ पर वो वायुमंडल के बारे में चर्चा किया गया है। जब हम वायुमंडल की चर्चा करें, 4 मंडल होते हैं। पहले स्थल मंडल, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैव मंडल बायोस्फीयर। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं वायुमंडल के। तो पहला चीज़ ये धरातल है, और धरातल से जिसकी सीमा कोई नहीं है, कोई अंतिम सीमा नहीं है, ये पूरा भाग वायुमंडल कहलाएगा। यहाँ ये पृथ्वी की परत मान लीजिए, और इस पृथ्वी की परत से लेकर पूरी जिसकी सीमा नहीं है उसको हम किस नाम से बोलेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल को समझने से पहले एक शब्द समझ लीजिएगा कि इसमें गैसों का भंडार है। और ये गैसों की जब बात आप करते हैं तो वायुमंडल में 78% आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन। 20.98 है, इसको लगभग 21% क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन। 0.93% क्या हो गया आपका? आर्गन। 0.03% क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हीलियम, जेनान, केप्ट्रॉन, ऐसे जैसे बहुत सी हल्की गैसें जो हैं आपके वायुमंडल में पाई जाएंगी। आपके वायुमंडल में हमारा प्रवेश की किताब 6, 7, 8 में भी इसकी तमाम सामाजिक विषय की किताबों में इसकी चर्चा किया गया है। पर्यावरण की किताब में भी ये चर्चा है बेसिक की। तो ये हमें आपको जानना है कि वह वायुमंडल की संरचना है। आपके जलवाष्प, धूलकण, यह भी आपकी चीज़ें कहाँ हैं? ये सब यहाँ पर पाई जाती है। ये चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। आपके इसी वायुमंडल में जब धूल कणों का प्रकीर्णन होता है तो जिसके फलस्वरूप हमें आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आकाश क्या दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसका प्रकीर्णन होगा? धूल कणों का प्रकीर्णन होगा। ये घटना कहाँ होगी? वायुमंडल में होगी। जब इन गैसों की हम बात करें तो सबसे भारी गैस जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यही कारण है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निचली परत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप इस वायुमंडल की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 5 भागों में वायुमंडल को विभाजित किया। पहला भाग आपका कहलाया शोभमंडल, दूसरा भाग आपका कहलाया आपका समताप मंडल, तीसरा भाग आपका कहलाया मध्यमंडल। आपके प्राइमरी के किताबों में 6 के किताब में, 7 के भी हम किताब में है। चौथा भाग आपका कहलाया आयन मंडल, 5वां भाग कहलाया वायुमंडल या तापमंडल कहलाया। इन 5 भागों में हम पूरे इसको डिवाइड करते हैं। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। 2 मंडल, इसमें 3 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न कहाँ से आते हैं? शोभमंडल से प्रश्न आते हैं, समताप मंडल से प्रश्न आते हैं, आयन मंडल से प्रश्न आते हैं। ये हमें आपको समझना, और हमेशा प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शोभमंडल की। शोभमंडल, ये समझिएगा, मुझे ये कहने में हर्ज नहीं है कि पृथ्वी के 97% जो जलकर, धूलकर या जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो कहाँ पाया जाएगा? शोभमंडल में। सभी मौसमी घटनाएं, वर्षा का होना, शीत का पड़ना, कोहरा का पड़ना, आंधी का आना, तूफान का आना, चक्रवात का चलना,
यानी जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, धूप, वर्षा, ये जितनी घटनाएं हैं, ये सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होंगी? शोभ मंडल में होंगी। जब ये मौसमी घटनाएं होती हैं तो शोभ मंडल का वातावरण क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसीलिए शोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। जब संवहनी हवाओं की चर्चा हम जब पढ़ाएंगे, जब वह संवहनी हवाएं कहाँ बहती हैं? शोभ मंडल में बहती हैं। इसीलिए शोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, इसको अधोमंडल भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो मौसमी घटनाएं हैं इसी में घटित होती है। जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम की हवाएं भी कहाँ बहती हैं? आपकी शोभ मंडल में ही बहती हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप याद है जब धरातल पे यहाँ पे हैं और जब हम पहाड़ पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई पे गए, 2000 पर जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटने लगता है। 6.5 डिग्री अंश सेल्सियस का तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? घटने लगेगा। ये कहाँ होगा? ये शोभ मंडल में होगा। ये जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपके कहाँ होता है? शोभ मंडल में होता है। ये चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ समझिएगा, शोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। जब विषुवत रेखा पे जाएंगे तो शोभ मंडल की ऊंचाई 15 से 18 किलोमीटर तक हो जाती है विषुवत रेखा पर, जिसके बारे में हम पूर्व में वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और जब ध्रुवी भाग में जाएंगे तो शोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है। तो ये शोभ मंडल आपका सबसे महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी घटना, संवहन मंडल, जेट स्ट्रीम का घटना, परिवर्तन मंडल और पूरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुझसे पूछिए तो मैं एक नाम इस मंडल को और अपने तरफ से देता हूँ। इस शोभ मंडल को मैं जीवन मंडल कहना चाहता हूँ। क्यों? कि इसी मंडल की वायु की जितनी संरचना है, जिसके कारण हमारा और जीवन, आप देखते होंगे कि हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए शोभ मंडल के निचले परत को हम, वायुमंडल के निचले परत को जीवन मंडल कहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इसी वायुमंडल के परत के कारण संभव है। तो ये हमने चर्चा किया। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जो समताप मंडल है, शोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इनको अलग करने के लिए अलग अलग नाम है, उनके लेयर हैं। तो ये आपका ट्रोपोपास होगा, जो होगा आपको समताप मंडल और शोभ मंडल को क्या करेगा? अलग करेगा। शोभ मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। लेकिन 15 से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है समताप मंडल। इस समताप मंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यानी ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आपका एक मंडल पाया जाएगा। बार बार क्वेश्चन होता है, भाई वो मंडल पाया जाएगा, वो मंडल है आपका क्या? ओजोन मंडल। कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल। यानी ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाएगा? समताप मंडल में। समताप मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर। क्या कहेंगे? ओजोनोस्फीयर। और ओजोनोस्फीयर में बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यही ओजोन मंडल है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। पृथ्वी पे गर्मी कम पड़ती है। अगर ये ओजोन मंडल में छिद्र हो जाता है तो तमाम पराबैंगनी किरणें धरातल पे आती हैं, जो पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग के साथ चर्म रोग जैसे अनेक बीमारियों के जनन होते हैं। तो आप समझिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल कहाँ पाया जाएगा? तो समताप मंडल में। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल की सुरक्षा करने के लिए ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन मंडल में पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तमाम जो फैक्ट्रियों से क्या नाम है, वाहनों से निकलने वाले धुओं के कारण ओजोन मंडल में छिद्र होता है। तो ये हम जानने का इम्पोर्टेंस है कि ओजोनोस्फीयर किस मंडल में पाया जाएगा? समताप मंडल पाया जाएगा। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन मंडल करता है। इसी तरह
इस समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग कौन करेगा? स्ट्रेटोपास। ये कौन सा पास है? स्ट्रेटोपास है, जो आप दोनों को क्या करेगा? अलग करेगा। किसको? समताप मंडल और मध्य मंडल को। एक चीज़ समझिएगा कि ये जो शोभ मंडल है वो उसे घना मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घना बनपन है, तो इसको घना मंडल भी कहते हैं। ये मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में विशेषकर नहीं होती हैं, तो इसलिए इसको शुष्क मंडल में कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? शुष्क मंडल। लेकिन याद रखिएगा, सप्ताप मंडल सबके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल किससे है? वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज मार्ग के लिए सबसे बेहतर कौन सा मंडल है? तो समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, जहां वायुयान और जहाज उड़ाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इस चीज़ को भी हमें आपको समझने की ज़रूरत है। इस ओजोन परत की मोटाई को हम किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से नापते हैं। ये चीज़ें भी हमें आपको समझना है। यही और ओजोन परत को हम सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को और किस नाम से जानेंगे? सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। क्यों? सूर्य से आने वाले पैरामैग्नेटिक किरणों से वो क्या करता है? हमको बचाता है। ये चीज़ें हमें आपको जरूरत है। ये समताप मंडल पे ध्रुवों पे इनकी मोटाई क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यह भी हमें थोड़ी सी जानना चाहिए। इसके बाद 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन सा पाया जाता है? मध्य मंडल पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानिएगा कि मेसोपास जो होगा वो मेसोपास किसको अलग करेगा? आयन मंडल और मध्य मंडल को क्या करता है? अलग करता है। ये चीज़ें हमें आपको जानने की ज़रूरत है। और ये एक चीज़ और बहुत हल्का सा जान लीजिए, यद्यप क्वेश्चन नहीं आता है, इसको सबसे अधिक ठंडा मंडल कहते हैं। कौन सा? ठंडा मंडल। किसको? मध्य मंडल को। क्योंकि किसी तरह की गतिविधि नहीं होती है, इसीलिए इसको ठंडा मंडल भी कहते हैं, मध्य मंडल में। इसके बाद आपका आया आयन मंडल। एक क्वेश्चन आता है कि रेडियो वायुमंडल का क्वेश्चन आ गया, वायुयान कहाँ अनुकूल है? तो समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ हुई? शोभ मंडल में। लेकिन रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ हुआ? तो आयन मंडल में हुआ। कहाँ हुआ? आयन मंडल में। एक चीज़ जानिएगा, आपसे बहुत गहरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रेडियो तरंगे, टेलीविज़न, सैटेलाइट, ये जितने हम भेजते हैं वो सब घटनाएं कहाँ होती है? आयन मंडल में। उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे एक विशेष प्रकार की घटना होती है, जिसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस कहते हैं। यह भी घटना कहाँ होगी? आयन मंडल में। आयन मंडल में 3 भागों में विभाजित है, डी, ई, एफ। डी में दीर्घ तरंगे परावर्तित होती हैं, ई में मध्य और उच्च तरंगे परावर्तित, एफ में सभी तरंगे क्या होती हैं? परावर्तित। यद्यप आपसे ये क्वेश्चन नहीं पाया जाएगा, लेकिन इतना जानते रहिएगा कि डी एफ मंडल का विभाजन किस में है? आयन मंडल में। रेडियो तरंगे कहाँ से आएंगी? आयन मंडल से वापस आएंगी। इसके बाद सबसे बाहर वायुमंडल या ताप मंडल है, जिसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं है। ये चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न हैं, जिनको हमको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमें आपको समझने की कोशिश करिए कि ये जो वायुमंडल है इसकी कोई ऊपरा नहीं है, और यहाँ पे हीलियम और नियान भी पाए जाते हैं। ये इनकी हीलियम, हाइड्रोजन, नियान जैसी हल्की गैसें पाए जाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको भी हमने आपसे चर्चा कर लिया। ये चीज़ें आपके लिए है वायुमंडल की। 5 भागे। ट्रोपोपास किसको अलग करेगा? समताप मंडल और शोभ मंडल को। स्ट्रेटोपास किसको अलग करेगा? समताप मंडल और मध्य मंडल को। मध्य मंडल और आयन मंडल को कौन अलग करेगा? मेसोपास, आयनोपास। ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वायुमंडल के बारे में हमने चर्चा किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।